जब तीन व्यक्ति गाना गा रहे थे, खांसी बहुत आ रही थी और गला बैठा था, वो भी गला साफ हो गया और खांसी भी नहीं आ रही। सबकी जय हालेलुया। साईं बहन की जय मसीह की। सीमा हमारा नाम है, बसौर गाँव की रहने वाली। हमारी जिम्मेवारी ये है कि रात को 10 बजे को हमारी बेटी का पैर बहुत दर्द हो रहा था। हमने तेल लगा रही थी, कहती परमेश्वर ये तेल नहीं है, आपका लहू है। पिता परमेश्वर इसी लहू के द्वारा चंगाई मिले हमारी बेटी को, और वो सो गई, इसका पैर भी चंगा हो गया। और हमारे पति के 3-4 बजे रात में बहुत बुखार और कमर के बगल में दर्द बहुत ज्यादा था। पास्टर जी के लगे फोन किया, थोड़ी देर के बाद फोन किया और प्रार्थना किया, फिर बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक हो गया। हमारी यही गवाही है, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर जब आ रही थी, जब आने लगी थी, विशीला कहने लगे कि दर्द हमारे फिर चालू हो गई। फिर दर्द से चालू होते आई, पता नहीं अभी ठीक है कि नहीं, सब बैठे। धन्यवाद परमेश्वर। सबकी जय मसीह की। हमारी गवाही है कि हमारे पति को पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहा है, तो पास्टर के हम भाई से प्रार्थना करा, हम भी किया, रोज करते रहे। हमारे पति का पेट बंद हो गया। हमारी ये गवाही है, प्रभु को साफ रख दिया, बहुत चढ़ाई दिया, प्रभु को कभी नहीं भूलना, प्रभु को दयालु है, यही हमारी गवाही। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरी गवाही है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब प्रार्थना हो रही थी तो परमेश्वर हमें छुआ और मेरा मन, मेरा दिल, मेरा शरीर हल्का हो गया। मैं इतना विश्वास करती हूँ कि चाहे दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ, दिक्कत में हूँ, हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। सोते जगते, खाते पीते, उठते बैठते, चलते पीते हमारे इतना विश्वास करती हूँ कि हमारा प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो आज मेरा जीवन नहीं होता। मैं दर भटकती रही, तड़पती रही, मेरा साथ कोई नहीं दिया। संसार में कोई साथी नहीं बना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का साथी बना है कि हमारे जीवन को संभाला, हमारे घर को संभाला, हमारे बाल बच्चों को संभाला। आज प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के साथ में हूँ। मैं बहनों को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु को नहीं छोड़ना, जो आना है तो प्रभु को नहीं छोड़ना, विश्वास करके आना। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे सब भाई बहने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, जीवन पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। सब भाई बहन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, तो जीवित परमेश्वर है। मेरी गवाही में शुक्रवार को चुके मैं यहाँ प्रार्थना में आई थी, यहाँ मेरे पैर में दर्द थी और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बैठूँ प्रार्थना में, इसकी तकलीफ थी, मैं किसी को नहीं बताई। और मैं जाने के समय में प्रार्थना कराई, जो आशा ने वचन बताए थे, जो कुबड़ी स्त्री का वचन बताए थे कि वो विश्राम के दिन वो यीशु मसीह उसे आजाद किया था शैतान के बंधन से, जो वो कुबड़े पर थे कि उसकी हड्डियों को बांध रखा था। उसी तरह मेरे पैर और मेरा बदन ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं गई घर से ऐसे लेट गई और ये वचन मेरे हृदय में परमेश्वर दिया कि देख वो चंगी हुई और तुम क्यों चिंता करती। जैसे वचन में बोलने लगी और जो चीज मुझे बहुत तकलीफ दे रही, उसी वक्त वो छोड़ के चली गई। मैं परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करी, मैं चंगी हो गई। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, जो वचन बताते हैं उस वचन को लेके प्रार्थना करना है। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आकाश और पृथ्वी का जाए पर उस पिता का वचन कभी नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती कि मैं आजाद हूँ। एक दूसरी गवाही है कि मेरी बेटी और मेरे तमाम अगले संडे को यहाँ आए थे, तो बम्बई में बहुत परेशान थे, बहुत दवा कराए
और उनकी हड्डियों की दर्द नहीं जा रही थी, तो बहुत ऐसे परेशान थे। तो मैं यहाँ 1 साल हमको होने के आए चर्च में, तो मैं बोली आओ यहाँ पे आओ चर्च में जहाँ हम जाते हैं, परमेश्वर तुमको जरूर छुटकारा देगा। और वो वहाँ नहीं देते कि शैतान जब जकड़ता है तो वो अच्छी जगह नहीं जाने देता है। लेकिन हम कैसा करके जबरदस्ती करके पास्टर भी कहे तुम आओ यहाँ, और वो आए 15 दिन रहे। परमेश्वर का धन्यवाद देवी को बैठ नहीं पा रहे थे, पाथी मार के मैंने घर में प्रार्थना के समय को बैठाती थी। पास्टर ने प्रार्थना किया, चर्च मेरे घर में हम सभी लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उन्हें छुटकारा दिया। और वो कहने लगे कि आधी तकलीफ मेरी चली गई है। तो मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो भी करनी चल जाएगी। और परमेश्वर हमारे परिवार को संभालता है, मैं उसको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पिता हमारे मुंह में प्रार्थना करने के समय हमारे मुंह में दर्द होने लगी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। अपने भैया के पास मैंने फोन किया, हमारे भैया ने मेरा प्रार्थना किया, तब मेरे मुंह की दर्द खत्म हुई। भाई बहन की प्रेमसी की धन्यवाद। मेरे दाना था, कैंसर था, कैंसर था दाना, बोलो क्या था? कैंसर। तो आए हैं तो दर्द हो गया, अभी दर्द बंद हुई? अभी बंद हो गई, बंद हो गई। हमने डॉक्टर गए, हमने ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन कराओ। हमने ऑपरेशन नहीं है, प्रभु जी की कोई महिमा है, उसको प्रभु जी ठीक करके हम ठीक हो गई, सही हो गई। अरे नहीं अरे नहीं प्रभु का संडे की गवाही है हमारी कि मैं सुबह चर्च आने के लिए नहा धो के तैयार थे। हमारे यहाँ पे संस्थाएं लगी, सोचा कि वहाँ पैदल जाने का नहीं, हम अंदर न जा पाएंगे, तो हम अपने घर में बोले कि हमको गाड़ी से ले चलो। तो कहीं देर हो गई है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन मतलब मेरा प्रभु हमें संभाल के रखा। और जब रात में आई तो रात को 8 बजे हमें नहीं पता चला कि क्या हो गया। इतनी हमने दर्द सीने में चालू हुई कि हमको कुछ पता नहीं, हाथ पैर सब कांपने लगे और दम भी होशी आने लगी। गाँव के अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर बोले कि जहाँ नहीं नाम ले लो। हमको जब नाम ले गए तो हमेशा तो हम सबको दुआ कराने की वजह से उस दिन हमको कुछ नहीं याद था, मैं भैया से दुआ कराए और क्या करें क्या नहीं। जब को नाम अस्पताल है तो हमारी बहू ने कहती थी हमारे बेटे की मम्मी को दुआ करा, तो वो भी नहीं दुआ कराए, क्योंकि मम्मी को भी अस्पताल में अंदर है। रात को उनको मैं लेके आए तो बहन की दुआ करा दी, मैं दुआ रखाओ भैया को परेशान करो, रात से आता है। फिर 3:30 बजे फोन उठाया गया कहीं पे, तो भैया का फोन नहीं लगा, अंतर चला गया। फिर भैया से दुआ हुई 3:30 बजे, तब हमारी पूरी रात बेचैनी और पूरी रात घबराहट थी। तब हमें नींद आई, हमको नहीं कुछ भी पता कि कैसे होश आया और कैसे क्या। और डॉक्टर बोले कि हार्ट की दिक्कत है। पर धन्यवाद करते हैं पिता का, धन्यवाद करके स्वर्गीय पिता हमारा, जब से मैं 4 साल आई यहाँ पे तब से सच नहीं खराब है। आपकी पहली बार हमारा सच खराब है कि हमारे सीने की दर्द और ये पीठ में दर्द बहुत होती है से। तो उनका लाखों करोड़ में धन्यवाद देते अपने भैया का धन्यवाद। अभी कितना दर्द है? अभी दर्द यहाँ पे होता है, अभी दर्द है? जय 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 तो जाए बता रहे आगे बढ़ो, रखो आगे बढ़ो। चल निकल जाए शिव मसीह के नाम से। चल छोट सीने का दर्द बनाने वाली आत्मा तुझे हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, चल निकल जा, निकल आमीन। चेक करो। हालेलुया हालेलुया। और हम प्रभु के लिए ताली बजाओ जोर से। और हमारे भाई दास के लिए और ताली बजाओ प्यार से।
ताली क्यों बजवा रहा हूँ कि भाई बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए भी ताली बजवा। ऐसा बात कर लेते रहेगा कि रात को बुलाओ जिसको कुछ सही हो जाते हैं। तो प्रोफेसर क्या और प्रयास करें। और मेरी गवाही है कि भाइयों से भी थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले गवाही के समय कोई भागा नहीं करो, और बचत के समय उसको पहले खड़े से बैठो तो समझ में आएगा। अब ये बात मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो, अच्छी गवाही है। 1 महीना पहले शैतान मेरा मुंह बंद कर दिया था। पास्टर को पता है, मेरे परिवार को भी किया, यहाँ पे दर्द किया और दर्द इतनी भयानक किया कि खाना इस तरफ से खाते थे, इस तरफ से खाते थे, ब्रश भी नहीं करते थे 15 दिन, मगर बरस के था मगर मैं जानता था, ये जानते थे, मेरे बच्चे जानते थे, प्रभु यीशु जानता था। मैं डॉक्टर के पास गया, बोला तुम्हारे शरीर के अंदर दांत के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, इन्फेक्शन है ना कोई बात है। तब मुझे डाउट आया कि शैतान का काम है। शैतान मेरे पर बहुत तगड़ा हमला किया, मगर मैं पीछे नहीं हटा, प्रार्थना करते रहे, दास भी किए, मेरी वाइफ भी किया, मैं भी किया। समय लगा मगर दवा नहीं किया। आज देखो सामने खड़ा हो, चर्च भी नहीं कोई डाउट कर पाया। जिस दिन मैं सबको डांस करा रहा था उसी दिन मेरा मुंह खुला था। आज ब्रश भी करता हूँ, मुंह भी खुलता है। और वो शैतान हमला इसलिए किया कि हम सबके लिए दुआ करते हैं कि उसको तकलीफ होती है। जो सच्चा विश्वासी है दुआ करे तो शैतान जरूर हमला करूंगा, डरो नहीं से, कोई डरने की जरूरत नहीं। आज सामने खड़ा, अभी जल्दी गवाही है, अभी एक मुंह बंद हो गया था, अंगुली नहीं जाती थी मगर ये मुंह इतना भी नहीं खुलता। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो परमेश्वर में खड़े थे। एक मुझे डर था कि कैंसर न बढ़ा दे, अगर ध्यान करो, घबराओ नहीं कभी, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और समय से आओ, समय से आओ। आपको बीमारी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, चली जाएगी। दास प्रार्थना किए, मैं भी क्या सामने खड़ा, कोई 2 महीना मुंह बंद हो जाएगा तो आदमी तकलीफ पे चला जाता है, मगर हमें कुछ नहीं हुआ। समय से आना, समय से जाना, परमेश्वर वो लिखता है, हाजिरी लिखी जाती। आप लोग को पता है कि मेरा परिवार समय से चर्च में खड़ा हो जाता है। एक बहुत तालियां में लेटू के लिए तालियां बजाइए। धन्यवाद करती हूँ। हमारे बच्चे शराब पीते थे, अब 1.5 महीना हो गया, अभी पिए नहीं हैं, लेकिन यहाँ आते भी हैं, हम ही आते हैं। तुम्हारे आने से शराब छूट गई? हाँ। भाई पत्नियां आग और पति जाने दो। आते नहीं, हम ही आते हैं। ये आते हैं, इनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया और शराब छूट गई। हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना कर मुझे 3-4 बार उल्टी वही माता से चला गया, उल्टी भी हो गई। हालेलुया। मेरी एक सफाई है मसीह से मेरी आरती अभी की गवाही है। जब मियां ने आपसे कर रहे थे अभी मेरे साथ देखा, इधर से फेस पे आई और खुद से साफ तरह से पापा कहना मैं प्रभु के दर्शन किया, साफ धन्यवाद। हालेलुया। किसने देखी? किसने कैसी थी? एक मटक के समान थी। मटक जानते हो, जान थी मतलब कुछ सही था नहीं, मतलब देख रही थी, न बोल पा रही थी, न चल पाई थी, जिसका कोई काम नहीं कर रहा था, कोई नहीं काम कर रहा था। आज देखो कैसे करिए थी गवाही दीजिए। समय नहीं मिलना चाहता है। हमने 3 साल हो गए मकान खरीदा था, पर उस मकान में हम जा नहीं पा रहे थे। हमने कहा, हम दिसंबर महीने से यहाँ आने लगे, हमने कहा हम इतने दिन हो गए मकान में जा नहीं पा रहे थे, अगर हम जितने उस मकान में चले गए हम उसी दिन आगे देंगे। तो हमने 21 तारीख को उस मकान में आके हैं। हमारे पास यही गवाही है, यही गवाही है। प्रभु हमारे लिए बहुत ज़्यादा कृपा किया है, उसके लिए धन्यवाद। इतना भी धन्यवाद करूँ उतना भी प्रभु के लिए काफ़ी है। यही मेरी गवाही। हालेलुया। भाई बहन की जय मसीह की, भाइयों को जय मसीह की। से हम
लोग चलते होंगे, भैया तो जानते हैं हमारी स्थिति क्या है, और ये हमारा परमेश्वर जानता है हमारी स्थिति क्या है। लेकिन परमेश्वर पे हमने जब से हमने पैर रखना परमेश्वर पे, मुझे इतना बड़ा विश्वास था हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी दुनिया हमारे साथ है। इसलिए हम परमेश्वर को जब पकड़ा है तो परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ना, और ना मैं परमेश्वर को छोड़ना चाहती हूँ। परमेश्वर पे हमारा यही हमारा धन्यवाद देती प्रभु। ये तो हमारा प्रभु हमारी स्थिति जानता है या हमारा भैया जानता है। जब हमारी ऐसी स्थिति थी तो मैं रात का 12 देखती थी ना, एक बेचती थी हमारे को, जब वो तब सवारी सवार हो जाती थी, भैया को 1 बजे फोन लगा दी, 2 बजे फोन लगा देती, भैया हमारे लिए उठ के बैठ जाते थे। वो तो हम जानते हैं भाई, भैया क्या जानता हमारे पास क्या है। हमारी ऐसी स्थिति थी, हमारे घर में न खाने का था न पीने का था, कहीं भी वो नहीं थी। लेकिन ये परमेश्वर की दुआ है, परमेश्वर ने हमारे को कभी मतलब हर एक चीज का पूरा किया, कभी कमी नहीं दिया। और जब कमी दिया तो हम अपने परमेश्वर से बताते हैं, परमेश्वर से सामने रोते हैं, लेकिन किसी सामने नहीं रोते। हम अपना दुख किसी सामने नहीं बताते, खाली प्रभु से बताते हैं। प्रभु हमारी जानता है, और प्रभु से ये भी कहते हैं प्रभु हमारा दुख तुम जानना और कोई न जाने, जो दुनिया वाले हम पर हंसे। आज ही हमारी वो स्थिति है, प्रभु ने हमारी सुना है, धीरे धीरे सब विश्वास हमारा पूरा हो गया और सब धीरे धीरे अच्छा कारोबार भी चल रहा, और आगे भी हमारा ख्वाहिश है परमेश्वर हमने सब दिया है वो भी मुझे मिलेगा, ये भी विश्वास है हमारा। और एक बात है, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान थे। हमारी लड़की को 1.5 महीना से बुखार था, हम दवाई करा रहे थे लेकिन उसका बुखार नहीं छोड़ रहा था। उसको अंदर टाइफाइड पकड़ लिया, खून की कमी आ गई, 6 पॉइंट हो गए। लेकिन प्रभु से हमने कहा प्रभु जब हम तुम्हारे भवन में जाते हैं तो हमारी लड़की को आपके भरोसे सौंप रहे हैं, कोई ना खून की कमी है, ना कोई बीमारी की कमी है, ना प्लेट कमी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट निकलवाई तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, ना उसको प्लेट की कमी ना खून की कमी। उसको प्रभु ने खून भी बढ़ा दिया, प्लेट भी पूरा कर दिया, बुखार भी चला गया। इसी से हमारी गवाही यही का परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु से धन्यवाद हो। हालेलुया। कौन है? हमारे बच्चे नहीं होते, हमारे छोटे में, और 1 हफ्ता हो गया हमारे घर में सांप रहता था, हम उससे डरते थे, अपनी कोशिश करा, हम प्रभु की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमारे 3-4 से बच्चा घूम नहीं रहा था, लेकिन आप सब कितने साल में बच्चा आया? कितने साल में बच्चा आया? 5 साल में बच्चा आया। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। और बीच में जो बच्चा था मूवमेंट नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था, है ना? कि हमको बताई भैया हमारा बच्चा पहले घूमता था, घूम नहीं रहा, क्या करें? हमका मेरे पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। वो घूमना स्टार्ट, हमने प्रार्थना किया, बच्चा घूमने लगा। हालेलुया। हमारा नाम सुनीता है, कचौरा हमारी दवाई ये है कि हमारे घर में 15 साल से शैतान है और इतना फूल डाला शैतान हम लोगों को कंगाल बना दिया। हमारी सास किसी शैतान चक्कर में खत्म हो गई, वो भी नहीं बच सकती, झाड़ में हो गई, और एक ननद चली गई किसी शैतान चक्कर में। बहुत से नाव, बहुत से बैल, बहुत दुनिया मुँह है, मगर कहीं हमको आराम नहीं है। हमारे ससुर की तबीयत खराब थी, हमें पता लगा कि यहाँ दर्द लगती है। हम यहाँ आए, हमारे भी आए, सारे सरकार के लोग आए। आप प्रभु ने हमें चंगा करना, बहुत ज्यादा आशीष देना चालू कर दिया। शैतान इतने थे कि फसलों का बेटी रहती थी, परंतु आप नहीं रह गए, थोड़े से रह गए, वो भी प्रभु जी हमारा निकाल देगा। आज रात में पहले 10 बजे तबियत खराब हुई हमारे परिवार की, पहले शाम को 4 बजे खराब हुई। भैया जी के पास फोन किया, प्रार्थना किया, सही हो गए। अचानक कमर में दर्द हो गई, फिर 4 बजे रात में कमर में दर्द चालू हो गई। हम लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, शैतान खेलने लगा। उसके बाद हम परेशान, भैया को फोन लगा रहे थे, नहीं लगा फोन, बहुत परेशान। फिर वो तुम्हारी की और आते हैं, तैयारी के उनका नंबर था, फिर हमने उनका फोन लगाया, परंतु उन्होंने प्रार्थना किया और शैतान चला गया और आराम। प्रभु का धन्यवाद।